हेलो दोस्तों, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम विजन आईएएस के अक्टूबर मंथ के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा स्पेशल होगा बिकॉज इसमें हम देखेंगे कि विजन आईएएस करनी है, नो डाउट। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हाउ टू अप्रोच दिस मैगजीन, मतलब ऐसा होता है कि एक आर्टिकल भी है तो अब उसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज है वहाँ पे हमें हिट करना होता है। बिकॉज क्वेश्चन की अगर हम नेचर को देखें पीवाईक्यू के बेसिस पर, तो कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली हिट करने की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा समझेंगे। सेकंड, कुछ सेकेंडरी टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी टॉपिक्स में कैसा होता है कि वो डायरेक्ट आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब ना के बराबर है कि वो आएंगे। बट उसमें ना कुछ लाइक एक छोटा सा एस्पेक्ट ऐसा होता है जो आप या तो उससे क्वेश्चन बन जाए या तो उसको आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। तो इस कारण से ये स्पेसिफिक सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। वैसे तो आपको पता होगा कि विजन आईएएस की मैगजीन आपकी सिविल सर्विसेज के लिए होती है, बट हर मंथ इसमें 10 से 12 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें सीए पे पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। बिकॉज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है मल्टी डायमेंशनल के साथ, मतलब जिस तरह से हमें भी आंसर फ्रेम करना होता है उसी फॉर्मेट में ऑलमोस्ट मिल जाता है, और काफ़ी सारे इधर उधर के फॉर्डर मटेरियल्स भी मिल जाते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण से इस मैगजीन को फॉलो करनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि ये मैगज़ीन फ्रीली अवेलेबल होती है, तो हर स्टूडेंट ये से डाउनलोड करके कंटेंट जो है वो ले सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकता है, और करंट इश्यूज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके पेपर 2 में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देन ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ईस्ट डिफेंस। ठीक है। हम यहाँ पर पेपर 2 के से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट आपको शेयर करते रहते हैं। काफ़ी सारे हम आर्टिकल पे हमारी जो कंटेंट फाइल होती है वो भी हम शेयर करते हैं। बाकी हमारी पीवाईक्यू बुक भी फ्री में अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको बस एक बार फाइल सेक्शन को देखना होगा, तो सिंपली आप सर्च कीजिएगा जाके ईस्ट डिफेंस। ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, सो देखिए यहाँ पर ही मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक करने। मैं एक दो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक देखेंगे, आसियान हो गया, एक ब्रिस्क हो गया। ठीक है, अभी न्यूज़ में भी है, आसियान भी है, ब्रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब इससे लाइक डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह के जो छोटे या रीजनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से डायरेक्ट आए। बट इसमें क्या है कि एक दो एस्पेक्ट होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया। तो अब इस केस में ये वाला एस्पेक्ट जो है बहुत ही छोटा सा है, लाइक हाफ पेज भी नहीं होगा, तो ये लाइक 50 60 80 वर्ड्स का ये यहाँ पे कंटेंट होगा। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें देखिए आसियान को आप पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर और ये सारी चीज़ें, बट पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा एस्पेक्ट है जिस पर अगर आप काम करते हैं तो ये आपको काफ़ी जगह पे हेल्प करेगा। सेम अगर जैसे ब्रिस्क है, तो ब्रिस्क का क्या रोल रहने वाला है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, और अगर आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसी एस्पेक्ट बनेगा। आज तक आपने देखा होगा कि आईआर के जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं पेपर 2 में, वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, या तो उसमें इंडिया को लिंक करके या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उससे लिंक करके पूछा जाता है। तो ब्रिस्क का क्या रोल रहने वाला है इस पे भी आपको दिखेगा, 50 60 वर्ड्स में ही कंटेंट है। तो आप आसानी से लाइक 15 20 मिनट्स में एक आर्टिकल को कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि कहाँ पर हमें हिट करना है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जैसे इंडिया मालदीव्स रिलेशन हो गया, इंडिया कनाडा रिलेशन हो गया, तो ये आपको कंप्लीटली करना है, होलिस्टिकली पूरा स्क्रैच से करना पड़ेगा। बट इसमें भी जैसे आपको थोड़ा सा स्मार्टली क्या अप्लाई करना है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस को उतना फोकस नहीं करना। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं एक बार रीड कर लिया कि हाँ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस है, एक बार पढ़ लिया कि हाँ कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं और वो सारी चीज़ें। बट क्योंकि आपको आंसर में लिखने का ही मौका नहीं मिलेगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिलेशन पे आ जाता है तो उस केस में भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक छोटा सा पैरा बनाते हैं जो कि मैक्स टू मैक्स 4 लाइन का होगा। तो उसमें ज़्यादा कंटेंट लिखने का वैसे भी मौका बनता नहीं है, और वैसे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने के चांसेस ही बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्यों उस पर फोकस करें, एक बार रीड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया रहे। बाकी हम मेन फोकस करेंगे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, एरिया ऑफ डाइवर्जेंस, हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या इंडिया का स्टेप है, क्या सामने वाली कंट्री का स्टेप्स है। तो इन सभी पे आपको काम करना है, बिकॉज इस तरह के ही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। चाइना तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कोई पीवाईक्यू सीरीज में भी दिखाया था कि 2017 में या 2020 में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। तो इसको तो पूरा होलिस्टिकली आपको करना है। ठीक है, तो चाइना वाला तो ये कंप्लीटली करेंगे, इसे भी कंप्लीटली करना है, हिस्टोरिकल ये सब वाला पार्ट को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 आर्टिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, इन तीनों को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम किस तरह से बहुत ही कम एफर्ट्स लगा के मैक्सिमम उससे आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी अप्रोच करना है। ठीक है,
आ जाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। अगर इस बार पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेगमेंट देखोगे तो इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि डायरेक्ट रेलिवेंस का है कि उससे आ जाए, लेकिन कंटेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब जैसे जन आयोग है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, तो इसमें भी जैसे अगर हम एक एस्पेक्ट पे बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है पीपल पार्टिसिपेशन की इन डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन की यहाँ पर डेवलपमेंट प्लानिंग में बात कही गई है, तो ये वाला एस्पेक्ट सिर्फ थोड़ा सा हम इसमें देख सकते हैं। सेम मैनर में जैसे लीगल एड है तो इसमें इंडिया कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंस क्या है फ्री लीगल एड का, तो हो सकता है डायरेक्ट नहीं लेकिन कहीं पर हमें कोट करने के लिए काम आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। बाकी इसका सिर्फ वो छोटा छोटा एस्पेक्ट आपको देखना है, बाकी ये डायरेक्ट रेलिवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लाइक जन आयोग जन योजना अभियान से जो है आपका डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। फिर आरटीआई भी आप ऐसे पेपर ऑन ये सब के लिए देख सकते हैं, कुछ केसेस हैं वो सब देख सकते हैं, बाकी ऐसे रेलेवेंस नहीं रहेगी, ठीक है। आ जाते हैं हम अब आपका इकनॉमी वाले में, तो इकनॉमी में जैसे नोबेल प्राइज़ जो इकनॉमिक्स का मिला है, तो ये अब जैसे इसको थोड़ा मैं लिंक करके बताता हूँ कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, किस लिए मिला है, तो ये आपका पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा। बट इसमें एक पेपर टू एस्पेक्ट भी छिपा हुआ है। जो नोबेल प्राइज़ इस बार इकनॉमिक्स का मिला है वो मिला है रोल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, मतलब रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है इन शेपिंग द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल इसमें दो एस्पेक्ट में भी चीज़ें दी गई हैं कि इंडिया का क्या स्टेप है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी पे, तो उसको यहाँ पर लिंक किया गया है। तो आपको ये एस्पेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसे मिला, हाँ ऑब्वियस है इस पे आ जाता है तो आप उसे कोट कर सकते हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ इस चीज़ के लिए मिली है, बट मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि क्या रोल है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का किसी भी नेशन के प्रॉस्पेरिटी को सेव करने के लिए। सेकंड, इंडिया ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इस पार्ट पर अगर आप काम करेंगे तो ये आपका पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं। अब जैसे स्केलिंग ऑफ इंडियन स्मॉल कंपनीज, नॉट दैट रेलिवेंट, ठीक है, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट अगर आप देखोगे कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लार्ज फर्म से बन पाए, या जो लार्ज फर्म है वो कैसे और स्केल कर सके, तो वो वाले सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखने। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं आएगा आपका डायरेक्ट, ये तो आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड डेफिनेट सी बात है कि एक टॉपिक बन जाएगा, तो अगर इकोनॉमी से बनता है तो वहाँ पर हम इंडिया के जब स्टेप्स को डालेंगे तो वहाँ पर ये वाला कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। फिर ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप देखेंगे पेपर ऑन में के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, बस। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका निकल के आएगा वो है आपका 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट और वैसे भी। एक हम पॉवर्टी वाला देख लेते हैं, पॉवर्टी इन जनरल भी पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो पॉवर्टी इन जनरल भी करोगे, इसको पूरा होलिस्टिकली करना है क्योंकि इसमें जो कमिटीज़ हैं बाकी सारे जो भी तेंदुलकर ये वो, तो वो सारे पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ जाएंगे और पेपर 2 के लिए तो काफ़ी रेलिवेंट है। इसी में जैसे कोर्ट्स ये सब भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इज़ दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है, तो ये किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है, तो पॉवर्टी इज़ दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, तो ये दी थी। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिबल ऑयल थोड़ा पढ़ोगे तो ठीक है, इसमें जैसे मिलेट्स ये सब वाला रहता है, तो मिलेट्स तो फिर भी डायरेक्ट होता है चांस कि हाँ आ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी रिकॉग्नाइज़ किया गया था, बट इससे चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ एक दो, तो ये देखिए इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व जो है $700 बिलियन का हो गया, यूपीआई 1 2 3 और लाइट, ये वाला ना थोड़ा देखोगे, ठीक है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन, दोनों टॉपिक मैंने बोला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी आपका पीवाईक्यू आ रखा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन पे भी आ चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेना, कहीं पे कोट करने का काम आ सकता है, ठीक है। आ जाते हैं हम डिफेंस वाले में। तो डिफेंस वाले में सिंपल फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है एआई एंड डिफेंस। मैंने हर टाइम से आपको लास्ट टाइम से भी बता रहा हूँ, एआई का रोल हर में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन नहीं है, 2025 में आएगा, तो आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें जैसे पहले हमने हेल्थ भी देख रखा है, एजुकेशन भी देख रखा है, ये सारा देख रखा है, एग्रीकल्चर ये सब, इस बार डिफेंस को आपको इसमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो एआई का रोल डिफेंस में, मैंने आपको हमेशा से बताया कि एआई की एक फाइल बना लो, ठीक है, और उसमें ना 20-25-30 पेज के मैक्स टू मैक्स जो है कंटेंट बनेगा, जिसमें एआई, उसके फिर नेगेटिव जैसे डीप फेक्स ये सब सारे हो गए, फिर एआई के डिफरेंट एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, डिफेंस में, ये सारे में आपको करना है। इलेक्शन में भी जैसे था उसका यूज़, तो वो सारा, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मैंने आपको लास्ट पीवाईक्यू सीरीज़ में आपको बता रखी है, जो भी यहाँ पीवाईक्यू सीरीज़ जो फॉलो नहीं करे उसकी एक लेक्चर हो चुकी है, उसे फॉलो ज़रूर करें। वो देखिए टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें भी रिपीटेशन वाले हैं जो हमने उसमें भी डिस्कस कर रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम पीवाईक्यू से उसे लिंक कर रहे हैं, तो आपको आइडिया ये मिल जाएगा कि पीवाईक्यू से हमें चीज़ों को किस तरह से लिंक करना है। आपको भी इसी बहाने पीवाईक्यूज़ का आइडिया लगता है कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके बेसिस पर आप टॉपिक आइडेंटिफिकेशन में मदद मिल जाती है, कहीं आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने वाटर पे डिस्कस किया था कि वाटर पे क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं, वाटर स्कैरसिटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखो कि जल ही अमृत है, ये वाला एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत आप देख सकते हो अमृत ये सब के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं वाटर रिसाइकलिंग की इंडिया में, और इंडिया ने आज तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया, समझ रहे हैं। तो इसमें जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें हिट करना होगा कि बेनिफिट्स ऑफ वाटर रिसाइकलिंग, सेकंड इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके ले लिए हैं, तो ये वाला एस्पेक्ट आपको करना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लेते ये नहीं आया, वाटर स्कैरसिटी वाला आ गया, तो हम वहाँ पर इस चीज़ को कोट कर देंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, एक थोड़ा हमारे पास कंटेंट रहेगा लेकिन हम उसे बहुत जगह पे यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ हमें सीखनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं, आगे हम आ जाते हैं सोशल इश्यूज़ पे। जैसे आप देखिए मेंटल हेल्थ मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ में बता रखा है, क्यों क्या कि ऐसा होता है कि करंट इश्यूज़ तो मोर और लेस सेम ही होते हैं, तो हम वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ वाला तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पीवाईक्यू भी इससे रिलेटेड आ चुके हैं थोड़े बहुत, तो वो वाला आपको देखना है। इसमें भी स्पेसिफिक फोकस आपका इंडिया के इनिशिएटिव्स पे रहना चाहिए। इसके बाद चाइल्ड मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस बार, तो चाइल्ड मैरिज आपको अच्छे से करना है। चाइल्ड मैरिज में क्या आपको डाटा भी मिल जाएगा, डाटा भी मिल जाएगा, तो कभी सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड अगर आ जाता है तो वहाँ पर डाटा कोड करने के भी काम आ जाएगा। बाकी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके बाद इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं वो। अब इसको देखिए रिलेट करना आप सीखो, चाइल्ड मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो कुछ कुछ हेल्थ वाले ये सारे एंगल आएंगे। अब इसको क्या आप कर सकते हो कि जब हम बात करते हैं कि मैरिज एज की जो वुमेन की एज है उसे भी 21 कर देनी चाहिए, तो वहाँ पर जब आर्गूमेंट की बात आएगी तो वहाँ पर यही कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि एक ही कंटेंट को हमें यूज़ करना आना चाहिए। देन ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो आपका पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए डिजिटल हेल्थ है, तो डिजिटल हेल्थ क्या होता है और इसमें से रिलेटेड कंसर्न क्या है, क्योंकि जब भी एंगल डिजिटल आएगा, ई आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर कंसर्न्स हमेशा याद रखना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ रखा है ई वेस्ट पे, आ रखा है क्वेश्चन 2023 में। अब इसमें जब ई वेस्ट ये सब आता है ना, इसमें कंसर्न वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी ये सारे नोबल प्राइजेस तो आप अपने पेपर वन के लिए करेंगे ही, तो इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पर एक भारत जैन प्रोजेक्ट का प्रोग्राम कर लीजिएगा, रिपोर्ट ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेगा ही। देन अगर हम आगे देखेंगे तो जैसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बस क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेब स्पेस से कैसे सर्वेलेंस की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत देखनी होगी। फिर ड्रग क्वालिटी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी ये सारा तो रेलिवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कल्चर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस नए ऐड किए गए हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस और ये सारे कौन कौन से ऐड किए गए हैं, पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और क्या क्या सिग्निफिकेंस रहता है ये सब पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक थोड़ा सा आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, इंटरव्यू ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट रह जाता है ये, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। बाकी ये दोनों आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इथिक्स वाला थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा रहता है और वैसे भी, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। देन कमिंग टू द स्कीम वाला पार्ट, तो स्कीम मैंने हमेशा बताता हूँ कि अच्छे से कीजिए, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ये सब अपना पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स थे जो आपको करने चाहिए। मोस्ट रेलिवेंट वाले तो ये हो जाएंगे, भारत जैन है, आपको क्लासिकल लैंग्वेज करना चाहिए, यहाँ पर डिजिटल हेल्थ देख लीजिएगा, चाइल्ड मैरिज, मेंटल हेल्थ यहाँ देखना है। देन कमिंग टू दिस, सो यहाँ पर जल ही अमृत है, बट मैंने एस्पेक्ट बता दिया कि कौन सा आपको ज़्यादा फोकस करना है, AI या डिफेंस यहाँ पर होगा, वो कर लेना है। फिर यहाँ पर ये 3 आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको तीनों करने हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स पे जो मिला है, रोल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द नेशनल प्रॉस्पेरिटी, तो वो वाला देखोगे। पॉवर्टी इन इंडिया, 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से देख लोगे। बाकी पॉलिटी में डायरेक्ट रेलेवेंस के टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस डिफेंस ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा रेलिवेंट कंटेंट मिल जाता है। आई होप दिस सेशंस आर हेल्पिंग अ लॉट। अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।